बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं सिराते मुस्तकीम सऊदी न्यूज चैनल। आज 16 नवंबर 2025 और इस्लामिक कैलेंडर के लिहाज से 25 जमादियल अव्वल है। आज की अहम खबरों में सऊदी अरब समेत खलीजी ममालिक, पाक भारत अफगानिस्तान में बढ़ती कशीदगी, ट्रैवल एडवाइजरी, सऊदी लेबर कवानीन, मौजूदा हालात में फ्लाइट ऑपरेशन की बदलती सिचुएशन और दीगर अहम इशूज पर तफसीलात शेयर की जाएंगी। प्लीज न्यूज को पूरा देखिएगा, लाइक कीजिएगा और दूसरों से शेयर भी कीजिएगा। जनूबी एशिया में नई कशीदगी सर उठाने लगी है। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, बलूचिस्तान और चीन खामोश जंग के दहाने पर है। जीपीएस जैमिंग, फौजी नकलो हरकत और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वॉरफेयर के संगीन शकूक बढ़ गए। जनूबी एशिया में हालात तेजी से बदल रहे हैं और माहिरीन खबरदार कर रहे हैं कि खित्ता एक खामोश मगर इंतहाई खतरनाक अस्करी मरहले में दाखिल हो चुका है। भारत ने पहले बार मुंबई फ्लाइट इंफॉर्मेशन रीजन में जीपीएस इंटरफेरेंस नोटम जारी कर दिया है कि ये वही फजाई राहदारी है जहां से यूरोप, मशरिक वस्ती और जनूब मशरकी एशिया की हजारों फ्लाइट्स गुजरती हैं। चंद रोज कबल नई दिल्ली के करीब भी जीपीएस में शदीद बिगाड़ रिपोर्ट हुआ था, जिसके बायस दर्जनों फ्लाइट्स कैंसिल हुई, हजारों मुसाफिर मुतासिर हुए और अब इसके बाद मुंबई एफआईआर में भी यही सूरत हाल सामने आ गई है कि ये महज तकनीकी खराबी नहीं है बल्कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वॉरफेयर ईडब्ल्यू की सरगर्मियों की वाज़ेह झलक है। इस जीपीएस खराबी से मनफी असरात मुरतब हो रहे हैं। जहाज मुतबादिल नेविगेशन पर मजबूरन इन्हिसार करना पड़ रहा है। पायलट्स पर इजाफी दबाव बढ़ गया है। एटीसी के लिए खतरनाक हद तक परेशानी और एयरलाइंस के अखराजात में इजाफा हो गया है। परवाजों में लंबी ताखीर भी रिपोर्ट हो रहा है, जिससे टिकट मजीद महंगी होने का खदशा है। माहिरीन का कहना है कि मुंबई जैसे मसरूफ फिजाई निजाम में चंद मिनट का जीपीएस बिगाड़ भी पूरे खित्ते की फिजाई ट्रैफिक को मफलूज कर सकता है। एविएशन सिक्योरिटी माहिरीन के मुताबिक मौजूदा सूरत हाल इस वक्त पैदा होती है जब जीपीएस जैम किया जा रहा हो, सिग्नल्स को स्पूफ किया जा रहा हो या इसी किस्म की इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर वकूपजीर हो, और यही सब कुछ जनूबी एशिया में एक ही वक्त में होने लग गया है। इसके साथ ही भारत ने बांग्लादेश बॉर्डर पर फौजी तैनाती बढ़ा दी है। आलमी रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत ने बांग्लादेश सरहद के करीब 3 नए मुकम्मल फाल फौजी अड्डे बना लिए हैं, वो भी सिलीगुड़ी कॉरिडोर के करीब, जिसे चिकन नेक कहा जाता है। ये 22 किलोमीटर चौड़ा इलाका भारत की 7 शुमाल मशरकी रियासतों को पूरे मुल्क से जोड़ता है। माहिरीन खबरदार कर रहे हैं कि अगर ये कॉरिडोर बंद हुआ तो पूरा शुमाल मशरकी भारत मरकजी भारत से कट जाएगा। चीन की ईडब्ल्यू सरगर्मियों में इजाफा, रीजन में चीन के रेडार, जैमिंग और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स की सरगर्मी बढ़ने लगी है। बहरे हंद में भी गैर मामूली रेडार मूवमेंट रिपोर्ट हो रही है। टीआरटी के मुताबिक पाकिस्तान नेवी के हालिया दौरे बांग्लादेश ने भारत की परेशानी बढ़ा दी है। भारत इसे नई स्ट्रेटेजिक सफबंदी के तौर पर देख रहा है, खुसूसन इस वक्त जब चीन बांग्लादेश में बड़े दिफाई और इक्तिसादी मंसूबों पर काम तेज कर रहा है। माहिरीन के मुताबिक रिवायती जंग शुरू होने से पहले अक्सर सैटेलाइट लिंक्स, जीपीएस, कम्युनिकेशन, रेडार सबसे पहले निशाना बनते हैं, और यही कुछ आज भारत, पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश के दरमियान खामोशी से शुरू होता दिखाई दे रहा है। बढ़ती जीपीएस खराबियां, सरहदी तैनातियां, फौजी मशकें और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स की सरगर्मी, ये सब मिलकर इस जानिब इशारा कर रही हैं कि खित्ता सियासी कशीदगी से आगे बढ़ चुका है। माहिरीन खबरदार कर रहे हैं, ईएम वॉरफेयर किसी भी लम्हे हकीकी अस्करी तसादुम का पेश खेमा बन सकती है। भारत और पाकिस्तान के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी के माहौल में एक नया नाम आलमी जियोपॉलिटिक्स में नुमायां होकर सामने आ रहा है। मीर यार बलोच, जो खुद को बलोच कौम परस्त रहनुमा के तौर पर मुतारिफ कराता है, रिपब्लिक ऑफ बलोचिस्तान के आलमी सतह पर ट्रेंड होने के साथ ही मीर यार बलोच ने पाकिस्तान से बलोचिस्तान की आज़ादी का ऐलान करते हुए आलमी बरादरी से एक बार फिर मुतालबा किया है कि उसे एक खुद मुख्तार रियासत के तौर पर तस्लीम किया जाए। जमहूरिया बलूचिस्तान नामी एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ने आलमी बरादरी से मुतालबा किया है कि वो उसकी मुबैना रियासती हैसियत को तस्लीम करे और इक्तिसादी और दिफाई ताउन के लिए एक नए दौर का आगाज करे। ये बयान 14 नवंबर 2025 को सोशल मीडिया पर जारी किया गया। जारी करदा पैगाम में कहा गया कि इलाकाई अमन, तरक्की और ताउन के लिए आलमी ताकतों और बैनुल अक़वामी इदारों को चाहिए कि वो बलूचिस्तान के सियासी मुस्तकबिल के बारे में संजीदा मुज़ाकरात और शराकत दारी को आगे बढ़ाएं। वाज़ेह रहे कि पाकिस्तान समेत अक़वाम मुत्तहिदा के रुकन ममालिक जमहूरिया बलूचिस्तान को बतौर रियासत तस्लीम नहीं करते। बैनुल अक़वामी सतह पर बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा तस्वुर किया जाता है।
इस बयान को माहिरीन बैनुल अक़वामी ताल्लुकात के मुताबिक एक सियासी मुवक्कफ या किसी ग्रुप का मुतालबा करार देते हैं जो आलमी तवज्जो हासिल करने की कोशिशों का हिस्सा हो सकता है। ऑनलाइन जारी होने वाले इस बयान पर अभी तक किसी हुकूमत या बैनुल अक़वामी तंजीम का रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया। इस तरह के बयानात अमूमन सियासी तहरीकों, तंजीमों या गुरोहों की तरफ से तवज्जो हासिल करने के लिए जारी किए जाते हैं। आलमी बरादरी में कोई मुल्क बलोचिस्तान को बतौर अलग रियासत तस्लीम नहीं करता। मेरियार बलोच, जो खुद को मुसन्निफ, फ्रीलांस सहाफ़ी, इंसानी हकूक का कारकुन और फ्री बलोचिस्तान मूवमेंट के नुमाइंदे के तौर पर पेश करता है, इसने पहले भी एक जुरतमंदाना ऐलान किया है, बलोचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। इसका कहना है कि दहाइयों से जारी फौजी कार्रवाइयाँ, जबरी गुमशदगियाँ और इंसानी हकूक की संगीन खिलाफ वर्जियाँ इस ऐलान की बुनियादी वजह है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जारी अपनी पोस्ट्स की एक सीरीज में मेरियार बलोच ने भारतीय हुकूमत से मुतालबा किया कि वो नई दिल्ली में एक बलोच सिफारतखाना कायम करने की इजाज़त दे। उसने अक़वाम मुत्तहिदा से भी मुतालबा किया कि वो बलूचिस्तान में अमन फौज तैनात करे और पाकिस्तानी फौज का फौरी इनखिला यकीनी बनाए। उसका मजीद कहना है कि दुनिया अब मजीद खामोश तमाशाई नहीं रह सकती। बलोच कौम पहले ही अपनी आज़ादी का कौमी फैसला सुना चुकी है। एक और सख्त बयान में मीरयार बलोच ने पाकिस्तान के ज़ेरे इंतज़ाम कश्मीर से फौज के इनखिला के लिए भारत के मुअक्कफ की मुकम्मल हिमायत का ऐलान किया और तनकीद करते हुए कहा कि 1971 की जंग की तरह तारीख खुद को दोहरा सकती है अगर पाकिस्तान ने कश्मीर के रिहायशियों को इंसानी ढाल बनाना नहीं छोड़ा। साथ ही आलमी बिरादरी से मुतालबा किया कि वो जारी तनाज़े और मुमकिना खून रेजी पर इस्लामाबाद को जिम्मेदार ठहराए। मीरयार बलोच का ये ऐलान उस वक्त सामने आया है जब भारत ने 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर का आगाज किया, जिसका हदफ पाकिस्तान और पाकिस्तान के ज़ेरे इंतजाम कश्मीर थे। पंजाब हुकूमत ने ओवरसीज पाकिस्तानियों की जायदाद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तारीखी कदम उठाते हुए 37 अजला में खुसूसी अदालतें फ़ाल कर दी हैं। अब बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी अपनी ज़मीन, घर, प्लाजा और दीगर गैर मनकूला जायदाद के तनाज़ात बराह रास्त ओवरसीज स्पेशल कोर्ट में दायर कर सकेंगे। ये अदालतें एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस की सरबराही में काम करेंगी और इनका मकसद ओवरसीज पाकिस्तानियों के जायदाद से मुतल्लिक मुकद्दमात को तेजी से निपटाना है। कानून पंजाब एस्टैब्लिशमेंट ऑफ स्पेशल कोर्ट्स ओवरसीज पाकिस्तानी प्रॉपर्टी एक्ट 2025 के तहत काम करेगा। इन कोर्ट्स में नाजायज कब्जा, जाली रजिस्ट्री, विरासती तनाज़ात, एक प्लॉट को कई अफराद को बेचने जैसे फ्रॉड, कब्जा ग्रुप्स के खिलाफ मुकद्दमात अब तरजीही बुनियादों पर देखे जाएंगे। पुराने ज़ेरे समात केसेस भी इन अदालतों में मुंतकिल किए जाएंगे ताकि बरसों से ज़ेरे अल्तवा मुकद्दमात का जल्द फैसला हो सके। अब ओवरसीज पाकिस्तानी बेफिक्र होकर बैरून मुल्क से ही पावर ऑफ अटार्नी के जरिए मुकद्दमा दायर कर सकेंगे और हर जिला में एक मखसूस फोरम दस्तयाब होगा। कारोबारी हलकों और चैम्बर्स ने खुसूसी अदालतों के क़याम को ओवरसीज पाकिस्तानियों के एतिमाद की बहाली का अहम कदम करार दिया है। कब्जा माफिया का खेल किसी हद तक कंट्रोल हो सकेगा। ओवरसीज पाकिस्तानियों के मुकद्दमात अब तेजी से हर जिला में खुसूसी अदालतें के जरिए सुने जाएंगे। सऊदी अरब ने तारीख का सबसे बड़ा थीम पार्क खोलने का ऐलान कर दिया है। सिक्स फ्लैग्स अल-कद्दिया 31 दिसंबर को आवाम के लिए तैयार। रियाद से सिर्फ 40 मिनट की मसाफत पर वाक़ई सिक्स फ्लैग्स अल-कद्दिया सिटी आखिरकार 31 दिसंबर 2025 को शाम 4 बजे से आवाम के लिए अपने दरवाजे खोल देगा। अल-कद्दिया सिटी दुनिया का पहला थीम पार्क है जो अमेरिका के बाहर इस शान और शौकत के साथ तामीर किया गया है। ये पूरा शहर पावर ऑफ प्ले के तसव्वुर पर बनाया गया है, जहां तफरीह, खेल, एडवेंचर, सकाफत और लाइव इवेंट सब एक जगह मिलेंगे। पार्क में मौजूद 28 शानदार राइड्स दुनिया भर में तहलका मचा रही हैं। फैल्कन्स फ्लाइट, दुनिया का सबसे तवील, तेज तरीन और बुलंद तरीन रोलर कोस्टर। आयरन रैटलर, दुनिया का सबसे बुलंद टिल्ट कोस्टर। स्पिटफायर, दुनिया का सबसे बुलंद इन्वर्टेड कोस्टर। माहिरीन का कहना है कि ये राइड सऊदी अरब को एडवेंचर की आलमी रैंकिंग में पहले नंबर पर ले आएगा। यहां 4 साल से कम उम्र बच्चों का दाखिला मुकम्मल फ्री होगा। स्पेशल अफराद और सीनियर सिटीजन्स के लिए रियायती टिकट होंगी। उन सब की तफसीलात ऑफिशियल वेबसाइट पर दस्तयाब है। विजिटर्स पार्क तक इन जराए से पहुंच सकेंगे। कार या टैक्सी, मुफ्त शटल बस, रियाज मेट्रो, नेविगेशन ऐप पार्किंग तक सीधा रास्ता दिखाएगी।
पब्लिक ट्रांसपोर्ट वालों के लिए जद्दा मेट्रो स्टेशन से भी 3 बजे से मुफ्त शटल सर्विस काम करेगी। ये मंसूबा पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड PIF के मेगा प्रोजेक्ट्स में शामिल है। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने इसका मास्टर प्लान खुद जारी किया था। ये सिटी हर साल 48 मिलियन विजिटर्स की मेजबानी करेगा, यानी सऊदी अरब सियाहत का आलमी मरकज बनने के करीब है। सऊदी हुक्काम ने एक हफ्ते के दौरान इकामा, लेबर और सरहदी कानून की खिलाफ वर्जी पर 22,155 गैर कानूनी अफराद को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारियां 6 से 12 नवंबर के दरमियान हुई हैं। मजमूई तौर पर 14,027 अफराद को इकामा कानून की खिलाफ वर्जी पर, 4,780 को गैर कानूनी सरहद उबूर करने की कोशिश पर और 3,388 को कानून मेहनत यानी लेबर कवानीन की खिलाफ वर्जी पर हिरासत में लिया गया है। ममलिकत में गैर कानूनी तौर पर दाखिल होने की कोशिश पर 1,924 अफराद को हिरासत में लिया गया। उनमें से 62% इथोपियन, 37% यमनी और 1% दीगर मुल्कों से ताल्लुक रखने वाले लोग शामिल हैं। 32 ऐसे अफराद को भी गिरफ्तार किया गया जो सरहद पार करके ममलिकत से हमसाया मुल्कों में दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे। इसी तरह सफर, रिहाइश, रोजगार, पनाह देने की कोशिशों में मुलव्विस 31 अफराद को हिरासत में लिया गया है। मजमूई तौर पर 30,286 गैर कानूनी अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। उनमें 28,407 मर्द और 1,828 खवातीन हैं। उनमें 22,091 को सफरी इंतजामात के लिए सफारतखानों या कौंसलीत से राबता करने, जबकि 4,768 को सफरी इंतजामात की हिदायत की गई, जबकि 14,916 अफराद को फिंगरप्रिंट के बाद ममलकत से बेदखल किया गया। इन्हें डिपोर्ट कर दिया गया है। वाज़े रहे, सऊदी अरब में गैर कानूनी तारकीन वतन को सफरी, रिहायशी या मलाजमत की सहूलत फराहम करना कानूनन जुर्म है और इसके लिए मुख्तलिफ सख्त सजाएं मुकर्रर है। सऊदी वजारत दाखिला का कहना है, जो भी शख्स गैर कानूनी तारकीन को सऊदी अरब में दाखिल होने की सहूलत फराहम करेगा, उसे 15 बरस कैद और 10 लाख रियाल तक जुर्माने के साथ गाड़ी और जायदाद की जब्ती की सजा का सामना करना पड़ सकता है।